हेलो दोस्तों, सिंप्लीफाइड विस्पर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शानदार किताब मास्टरिंग द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग बाय स्टीवन गोल्डस्टीन के सफर पर ले चलूंगा। यह ऐसा है जैसे एक हार्ट टू हार्ट बात हो रही हो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे का असली राज क्या है। स्पॉइलर अलर्ट, यह सिर्फ फैंसी चार्ट्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, ये आपके माइंड को मास्टर करने के बारे में है। आइए चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब के जरिए ट्रेडिंग के मेंटल गेम को अनरैवल करें। मैं वादा करता हूं कि इसे मजेदार, इंगेजिंग और क्रिस्टल क्लियर बनाए रखूंगा। पार्ट 1, फाउंडेशनल एलिमेंट्स। चैप्टर 1, दी मेंटल गेम, अपने आप पर महारत हासिल करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं? यह चैप्टर इसी थॉट से शुरुआत करता है कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट के अगेंस्ट का गेम नहीं है, यह आपके खुद के अंदर की लड़ाई है। गोल्डस्टाइन हमें सेल्फ और ईगो के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अपने आप को काल्म, रैशनल दोस्त के रूप में सोचें जो जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और ईगो वो ड्रामेटिक फ्रेंड है जो हमेशा चिल्लाता रहता है, बड़ा करो या घर जाओ। तो बात यह है कि सक्सेस तब मिलती है जब ये दोनों साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। ईगो कोई विलन नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। गोल्डस्टीन अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उनका ईगो उनके ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करता था और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे खुद को साबित करने के लिए ओवर ट्रेड करना अक्सर लॉसेस की ओर ले जाता था। टेक अवे क्या है? बैलेंस इज एवरीथिंग। यहां एक प्रैक्टिकल टेक अवे है। ट्रेडिंग करने से पहले खुद से सवाल करो, पूछो, क्या मैं ये डिसीजन क्लैरिटी से ले रहा हूं या सिर्फ क्योंकि मेरा ईगो जल्दी जीत चाहता है? ये छोटा सा पॉज आपको इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचा सकता है। दूसरा अध्याय, परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल। अब एक लूप को इमेजिन करें। यही है परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल, जो इस किताब की बैकबोन है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। बीइंग, अपने दिमाग को सही जगह पर लाना। प्रोडक्शन, मार्केट को समझना और ट्रेड की तैयारी करना। परफॉर्मेंस, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। लेटिंग गो, आगे बढ़ना, चाहे जीत हो या हार। गोल्डस्टाइन ट्रेडिंग को आपके इनर गेम, आपके इमोशंस, माइंडसेट और आउटर गेम, मार्केट के बीच एक डांस की तरह कंपेयर करते हैं। गोल क्या है? तालमेल बनाए रखना और अपने ही पैरों पर पैर रखने से बचना। अगर आप इस साइकिल के किसी भी हिस्से को स्किप कर देते हैं, जैसे तैयारी से सीधे कार्रवाई में कूदना, तो आप रिदम से बाहर जा सकते हैं और महंगे गलतियां कर सकते हैं। प्रो टिप, बीइंग फेज को अपने मेंटल बैटरी को चार्ज करने जैसा सोचें और लेटिंग गो फेज को उसे रीसेट करने जैसा। अगर आप इन स्टेप्स को नजरअंदाज करते हैं तो आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। चैप्टर 3, द बिहेवियरल गैप। यह वो स्पेस है जो आप हासिल कर सकते हैं और जो आप असल में हासिल करते हैं। यह गैप क्यों? क्योंकि इंसानी बिहेवियर्स, फियर, ग्रीड, हेजिटेशन हमारे रास्ते में आ जाते हैं। गोल्डस्टीन हमें एग्जाम्पल्स देते हैं ऐसे ट्रेडर्स के जो ओवर ट्रेडिंग, लूजर्स को होल्ड करके रखने या प्रॉफिट्स को जल्दी लेने के कारण खुद को सैबोटाज करते हैं। यहां एक रिलेटेबल एनालॉजी है। सोचो, बिहेवियरल स्लिपेज, जैसे कि आप एक केक बेक कर रहे हो और बार बार ओवन का दरवाजा खोलकर चेक करते हो। आपकी इंपेशंस या डर कि केक सही नहीं बनेगा रिजल्ट को खराब कर देती है। इसी तरह ट्रेडिंग में इंपल्सिव डिसीजंस आपकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देते हैं। टेक अवे, प्लान्ड ट्रेड्स और एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करें ताकि आप देख सकें कि आपकी एक्शंस आपके इंटेंशन से कहां भटक रही हैं। पैटर्न सामने आएंगे और एक बार जब आप उन्हें पहचान लेंगे तो आप उनके जड़ से निपट सकते हैं। चैप्टर 4, द 2 रिस्क अप्रोचेस। एक मजेदार एनालॉजी है। ट्रेडिंग को ब्लैक जैक की तरह सोचें। आप या तो हाउस की तरह खेल सकते हैं, मेथोडिकल, लॉन्ग टर्म फोकस्ड, या गैम्बलर की तरह, इमोशनल, शॉर्ट टर्म फोकस्ड। गेस करें कि लॉन्ग रन में कौन जीतता है। हाउस। गोल्डस्टीन हमें हाउस अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाना जो स्टैटिस्टिकल एज रखती हों। हाउस यह जानता है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस खेल का हिस्सा हैं, लेकिन वह अपनी एज पर भरोसा करता है कि लॉन्ग टर्म में यह जीत दिलाएगी। ट्रेडर्स के रूप में हमें भी अपने सिस्टम्स पर ऐसा ही भरोसा करना चाहिए। एक्शनेबल इंसाइट, अपने हाउस रूल्स डिफाइन करें। ट्रेडिंग के लिए नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स का सेट। इनमें पोजीशन साइजिंग, एग्जिट स्ट्रैटेजीज
और अवॉइड करने वाले मार्केट कंडीशंस जैसी रूल्स शामिल हो सकती हैं। चैप्टर 5 पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। चलिए एक पल के लिए थोड़ा और सोचते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आपका सिस्टम समय के साथ प्रॉफिट दे, भले ही हर ट्रेड हाथ जीतने वाला ना हो। यह सीड्स लगाने जैसा है, कुछ सीड्स उगेंगे, कुछ नहीं, लेकिन अगर आप अपने गार्डन की प्रॉपर्ली देखभाल करेंगे तो आखिर में आपको अच्छी फसल मिलेगी। गोल्डस्टीन एक्सपेक्टेंसी को इस सिंपल फॉर्मूला के साथ समझाते हैं। विन रेट एक्स एवरेज विन, लॉस रेट एक्स एवरेज लॉस एक्सपेक्टेंसी। अगर आप एक सिंगल लॉस पर ऑब्सेस कर रहे हैं तो याद रखें, लॉन्ग टर्म एवरेजेस मैटर करते हैं, इंडिविजुअल आउटकम्स नहीं। बिगर पिक्चर पर फोकस बनाए रखें। चैप्टर 6 ट्रेडिंग में इमोशंस की रोल। गोल्डस्टीन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे इमोशंस, डर, लालच, गुस्सा और एक्साइटमेंट ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशंस नेचुरल होते हैं, लेकिन अगर इन्हें कंट्रोल न किया जाए तो ये गलत व्यवहार की ओर ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल, डर आपको जल्दी ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है, जबकि लालच आपको ट्रेड में जरूरत से ज्यादा देर तक बने रहने के लिए ललचा सकता है। जरूरी यह है कि जब ये इमोशंस उठे हों तो इन्हें डायरेक्टिव्स की तरह मानने के बजाय डेटा की तरह यूज करें। एक्शनेबल इंसाइट, माइंडफुलनेस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकें। जब आपको डर या लालच महसूस हो तो गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह इमोशन मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। चैप्टर 7 कॉग्निटिव बायसेस एंड डिसीजन मेकिंग। यह चैप्टर उन कॉमन कॉग्निटिव बायसेस पर बात करता है जो ट्रेडर्स को परेशान करते हैं, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखना जो आपकी बिलीफ को सपोर्ट करती है। लॉस एवर्जन, गेन से ज्यादा लॉसेस का डर होना। गोल्डस्टीन बताते हैं कि कैसे ये मेंटल शॉर्टकट्स आपकी जजमेंट को खराब कर सकते हैं। रिलेटेबल एनालॉजी, सोचिए आप अपनी चाबियां ढूंढ रहे हैं। जब आपको यकीन हो जाता है कि वो काउंटर पर हैं, तो हो सकता है कि आप उन्हें टेबल पर नजरअंदाज कर दें, भले ही वो सामने ही क्यों न पड़ी हो। इसी तरह ट्रेडिंग में हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच में है। प्रो टिप, ट्रेड्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने के लिए एक चेकलिस्ट रखें। यह बायसेस के इन्फ्लुएंस को कम करता है और एंश्योर्स करता है कि आप फैक्ट्स पर डिसीजंस ले रहे हैं, फीलिंग्स पर नहीं। पार्ट 2 द परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल, क्वाड्रेंट 1। पार्ट 2 की शुरुआत करने से पहले आइए इसका स्टेज सेट करते हैं। यहां गोल्डस्टीन हमें परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल के पहले क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बीइंग। यह फेज प्रिपरेशन पर फोकस करता है, ट्रेडिंग के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी होना। इसे वर्कआउट से पहले वार्म अप या एक बड़े परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल करने जैसा समझें। इस जरूरी स्टेप के बिना आपका ट्रेडिंग डे गड़बड़ी में बदल सकता है। गोल्डस्टीन इस बात पर जोर देते हैं कि बीइंग फेज सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, यह सही माइंडसेट कल्टीवेट करने के लिए है ताकि आप क्लियर और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकें। यह फेज आपके इमोशनल स्टेट को समझने, फोकस शार्प करने और एनर्जी इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। इस फेज में मास्टरी हासिल करके आप डिसिप्लिन्ड और रेजिलिएंट ट्रेडिंग की फाउंडेशन रख सकते हैं। चैप्टर 8 द बीइंग फेज। वेलकम टू द बीइंग फेज, जहां आप अपने ट्रेडिंग डे का टोन सेट करते हैं। इसे अपना प्री गेम रिचुअल जैसा समझें। गोल्डस्टीन इस फेज पर जोर देते हैं। मेंटल प्राइमिंग, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। इसके लिए आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ गहरी सांस लेने का तरीका अपना सकते हैं। चार्जिंग मेंटल कैपिटल, यह समझें कि डिसीजन मेकिंग एनर्जी फाइनाइट है, इसे वाइजली यूज करें। अगर आप इस फेज को स्किप करते हैं तो यह बिना वार्म अप के मैराथन में कूदने जैसा है, बिल्कुल अच्छी आइडिया नहीं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक ब्रीफ मेंटल चेक इन के साथ शुरू करें। क्या आप काल्म और फोकस्ड फील कर रहे हैं? अगर नहीं तो 5 मिनट लें और खुद को रिकैलिब्रेट करें। यह इतना सिंपल हो सकता है जैसा अपने दिन के मेन ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना। चैप्टर 9 ट्रेडिंग, द ईगो एंड हाई परफॉर्मेंस। गोल्डस्टाइन हमें 3 P's ऑफ हाई परफॉर्मेंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रेजेंस, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, पास्ट लॉसेस या फ्यूचर गेन्स की चिंता न करें। इसे कार ड्राइव करने जैसा सोचें। फोकस रोड ओवर होना चाहिए, रियर व्यू मिरर पर नहीं। पर्पस, अपने ट्रेडिंग का पर्पस जानें। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके गोल्स के साथ अलाइनमेंट के बारे में है। हो सकता है आपका गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो,
या खुद को साबित करना हो कि आप इस गेम को मास्टर कर सकते हैं। प्रोसेस, मार्केट चाहे जैसा हो, अपने प्ले बुक पर टिके रहें। आपका प्रोसेस उस अनसर्टेनिटी के समुद्र में आपका एंकर है। चैप्टर 10, स्व जागरूकता को डेवलप करना। यह चैप्टर ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस ये रोल पर फोकस करता है। गोल्डस्टाइन इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी इमोशंस, बायसेस और थॉट पैटर्न्स को समझने से आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। इसे अपना खुद का कोच बनने की तरह समझें, जहां आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहे हों। प्रो टिप, हर ट्रेड के बाद खुद से पूछें, जब मैंने यह डिसीजंस लिया तब मैं क्या महसूस कर रहा था। यह हैबिट आपके इमोशनल ट्रिगर्स को रिवील कर सकती है, जो आपकी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 11, रेजिलियंस बिल्ड करना। ट्रेडिंग आसान नहीं है, यह अप्स और डाउन्स का खेल है और रेजिलियंस ही आपको लंबे समय तक बनाए रखती है। गोल्डस्टाइन स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं कि लॉसेस से बाउंस बैक कैसे करें और इमोशनल बैलेंस कैसे बनाए रखें। एक की इनसाइट है, प्रोसेस पर फोकस करें, आउटकम पर नहीं। लॉसेस तो होंगी ही, लेकिन वे आपको एक ट्रेडर के रूप में डिफाइन नहीं करती। एक्शनेबल टिप, एक रेजिलियंस टूल किट बनाएं। इसमें अफर्मेशंस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या एक काल्मिंग प्लेलिस्ट शामिल हो सकती है जो टफ डे के बाद आपको शांत करे। 12वीं अध्याय, डिसिप्लिन बनाना। डिसिप्लिन वह ग्लू है जो सब कुछ एक साथ रखता है। इस चैप्टर में गोल्डस्टाइन यह बताते हैं कि कैसे इमोशंस के भटकाने के बावजूद अपने प्लान पर टिके रहना है। वह क्लियर रूल्स और रूटीन की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, जो इन रूल्स को रीइंफोर्स करती है। की इनसाइट, डिसिप्लिन इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो इसे फॉलो करना आसान बना दे। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेड सेटअप्स के लिए अलर्ट सेट करना इंपल्सिव एंट्रीज से बचने में मदद कर सकता है। चैप्टर 13, डिटैच्ड क्यूरियोसिटी एंड प्रेजेंस। इमेजिन करें कि आप मार्केट को एक साइंटिस्ट की तरह देख रहे हैं, क्यूरियस लेकिन इमोशनली अटैच नहीं। यही है डिटैच्ड क्यूरियोसिटी। यह आपको ऑब्जेक्टिव बने रहने और रैश डिसीजन से बचने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता तो इसे पर्सनल न लें। इसके बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सेटबैक्स को क्यूरियोसिटी के साथ हैंडल करना फेलियर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। चैप्टर 14, मानसिक तेज बनाना। गोल्डस्टाइन बताते हैं कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग कैसे ट्रेडर्स को चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करने में मदद कर सकती है। मेंटल रिजिडिटी, जिद्दी होना की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं, या जिद्दी होकर आप लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। मेंटल एजिलिटी आपको स्ट्रैटेजीज बदलने की एबिलिटी देती है, आपको जब भी जरूरत हो, वो भी बिना इमोशनल अटैचमेंट के। प्रैक्टिकल एडवाइस, रेगुलरली अपने ट्रेडिंग प्लान को इवैल्यूएट करें ताकि यह करंट मार्केट कंडीशंस के साथ अलाइन हो। फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। चैप्टर 15, इफेक्टिव जर्नलिंग। यहीं पर असली जादू होता है। जर्नलिंग सिर्फ ट्रेड्स लॉग करने के लिए नहीं है, यह आपके पैटर्न्स को समझने के लिए है। आप क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। समय के साथ यह आपके ताकत और कमजोरी के लिए एक ट्रेजर मैप बन सकता है। प्रो टिप, सिर्फ ट्रेड के फैक्ट्स न लिखें, वाई पर विचार करें। आपने ट्रेड में एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, यह काम क्यों किया और क्यों नहीं किया। जितनी गहराई से आप इनसाइट्स लिखेंगे, आपका जर्नल उतना ही वैल्यूएबल बनेगा। अब तक की जरूरी बातें। इमोशंस और बायसेस ट्रेडिंग डिसीजंस में बड़ा रोल निभाते करते हैं, लेकिन इन्हें सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से मैनेज किया जा सकता है। परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल आपको ट्रेडिंग प्रोसेस के साथ रिदम में बनाए रखता है। बीइंग फेज क्लैरिटी और डिसिप्लिन के लिए आपका सीक्रेट वेपन है। जर्नलिंग और सेल्फ अवेयरनेस गेम चेंजर्स हैं। अब थोड़ा ब्रीदर लेते हैं। हमने किताब के पहले हिस्से को कवर कर लिया है। अगले हिस्से में हम प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस तो फेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप इस जर्नी के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं? चलिए आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं।